Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to it from Performance Tutor। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी जो चल रही है और ये जो है आपका लास्ट वीडियो होने वाला है ब्रह्मास्त्र सीरीज का नहीं, नेशनलिज्म इन यूरोप के पीवाई के क्वेश्चंस का ये लास्ट वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम नेशनलिज्म इंडिया की तरफ जाएंगे, हम हिस्ट्री के जितने भी जो है चैप्टर जो आने वाले हैं पीवाई के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस दैट प्रिवेल इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। चलिए हम बाल्कन कंट्रीज की हम बात करें। देखिए बाल्कन एक जो है रीजन नजर आता है आपको, ठीक है। और बाल्कन कंट्रीज जो है अपने आप में जो है कह सकते हो जिसके अंदर प्रेजेंट डे जो मॉडर्न कंट्रीज जो कि बाल्कन जो पूरा एरिया है, ठीक है, उस बाल्कन एरिया में से हम बोलते हैं ना अरेबिक रीजन, तो उसमें सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है, ओमान वगैरह जो पास जितनी भी कंट्री है वो आती है, ठीक है, अरेबिक पेनिनसुला में। जैसे यूरोप के अंदर क्या नजर आ रहा है, बाल्कन। बाल्कन्स में कौन कौन आता है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं बाल्कन कंट्रीज हैं। और ये बाल्कन कंट्रीज जो है एक दूसरे इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनके बीच में जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होता है और ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे की टेरिटरी को क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। The different Balkan regions were jealous of each other and always for their own identity। कहने का मतलब ये है कि अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के टूवर्ड्स, मतलब इनके बीच में कोई भी टॉलरेंस नहीं था। इंटॉलरेंस आपको बीच में इन लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है जो बाल्कन एरिया था वो वहां पर जो है पीस आपको देखने को नहीं मिलती है। बाल्कन रीजन अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। इसी का फायदा जो है जो यूरोपियन पावर्स थी उन पावर्स ने उठाया था और ये बाल्कन रीजन्स को क्या करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ दिस इनस्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी इन पूरे रीजन्स को इन कंट्रीज को के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती थी। इसलिए ये क्या चाहते थे, ये जो बाल्कन रीजन्स थी ये जो है अपनी एक दूसरे की जो टेरिटरी ज्यादा किसके पास टेरिटरी जो है हो पाए, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर रीजन के कारण ही तो बाल्कन्स ने जो है क्या करा, बिग पावर्स को जो है जो बड़ी पावर्स थी यूरोप में उनको फेस किया, लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, ये सारी जितनी पावर्स थी इनको फेस किया इन्होंने बाल्कन्स में। तो बाल्कन जो कह सकते हो ये रीजन जो था अपने आप में ही जो है एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है यहाँ पर सीन बना क्रिएट था, ठीक है। ये बाल्कन कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटरीज को जो है अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। और ये कौन कंट्रीज ये, ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ठीक है, इनके बीच में ही जो है क्या है आपको चीजें नहीं देखने को मिलती और इसी का फायदा कौन उठाती है, बड़ी पावर्स। चलिए बाल्कन पीपल जो है अपनी हिस्ट्री को यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रूव देयर नेशनलिज्म, ठीक है, कैसे कहने का मतलब ये है, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कि बाल्कन्स ने अपनी हिस्ट्री को प्रूव किया है कि हम लोग जो लोग हैं, ठीक है, हम जो हमारी एक हिस्ट्री है तो कोई हमको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कल्चर ना हो, हमारा कोई सिविलाइजेशन, हम बहुत पुराने हैं और उन्होंने उसी हिस्ट्री को यूज करते हुए क्या करा, अपनी इंडिपेंडेंसी जो है ली। सो दे बिकेम नेशनलिस्ट एंड रिबेलियस टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस। तो काफी समय लगा लोगों को बाल्कन कंट्रीज को भी, ठीक है, एक दूसरे से जो रीजन्स थे उसमें एक जो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है बाल्कन रीजन्स में भी, ठीक है। यहाँ के लोगों ने अपनी हिस्ट्री का यूज करा अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये आज मॉडर्न डे कंट्रीज जो कि आपको बाल्कन कंट्रीज नजर आती हैं, ठीक। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।